ये हो गया, ठीक है। अगला लिखिए। बोलो बेटा, ठीक है। लिखो बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इन द फिगर सोन, इसी का भाई है छोटा पार्ट। इन द फिगर सोन द स्प्रिंग इज इन नेचुरल स्टेट। द स्प्रिंग इज इन नेचुरल स्टेट। द ब्लॉक इज गिवन स्पीड। The block is given speed v0 from point P. From point P. After how much time? After how much time the block comes back to point A? The block comes back to point A. कितना कंप्रेस किया है? D बोला है ना? D बोला है कि नहीं बोला है? देखो देखिए, ये क्वेश्चन आप देखते ही बन जाना चाहिए था आपसे। उन्होंने कहा कि ये है स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, यहां से एक ब्लॉक है, यहां से इसकी डिस्टेंस को d बोला है, और इसको जो है कितना वेलोसिटी प्रोवाइड किया है? v0 की v0 वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, और इस पॉइंट का नाम p है। एक कह दिया है। करेक्ट कितने टाइम में वापस आएगा? एक बात बताओ, अब डायग्राम तो आपको अच्छे समझ में अच्छा आ जाएगा। यहां से यहां आया होगा, अब स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू कर देगा। क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी? चलो हो गई। अगेन यहां ब्लॉक क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। अब बताओ क्या होगा? अब यहां से क्या होगा? इसको छोड़ेगा, स्प्रिंग खुलेगी, यहां तक ब्लॉक पहुंचेगा, फिर से स्प्रिंग का साथ छोड़ देगा। बोलो हाँ है ना? जितने से कितने से टकराई है? v0 से। बोलो हाँ है ना? फिर वापस छोड़ेगा कितने से उसको? v0 से। सब कुछ हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। फिर क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन। अभी क्या होगा? क्या होगा? v0 से ही आगे जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं हुआ? इसका टाइम पीरियड कितना आएगा स्प्रिंग का? मतलब टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक बोलना चाहिए, है ना? ठीक है, टी, जब वो स्प्रिंग से टकराए उसकी बात हो रही है। 2 पाई m बाई के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दबाया उसने इसको, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ वापस आया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो अगर स्प्रिंग क्या होता है इसमें अटैच होता, तो जाता आता जाता, बोलो है कितनी बार हुआ पटोला? 4 बार। यहाँ से यहाँ जाता, फिर इधर, फिर वापस, फिर इधर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना हुआ? t/4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? फिर क्या हुआ? फिर वापस गया भी है, कितना हुआ? फिर एक t/4, कितना हो गया? t/2 नहीं आया। अब बताओ अच्छा, यहाँ पे कितना होता है? अच्छा t1 मान लो। 1 क्या है? यहाँ से यहाँ का टाइम, तो वापस जाने का टाइम कितना हो गया? आई थिंक t/2, डायरेक्ट लिखो 2 × t/4। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये हो गया 2 पाई? बोलो, आप खुद ही बोलना, m/k। ये कितना हो गया? पाई, गलती वहीं पे, m/k, यहाँ का और यहाँ का टाइम। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हुआ?
ये तो यहाँ का और यहाँ का टाइम खत्म हो गया। अब बताओ ये क्या हुआ था, यहाँ से आया भी था और वापस गया भी था, सही है। वो वाला टाइम कितना हुआ, कितना आया था d, गया कितना था d, और किस स्पीड से, v0 से। ऐड कर दो, आंसर आ गया। सही है क्या, कॉपी। चलो लिखो बेटा, टोटल टाइम t1 प्लस ऑफ t2। आप लिखो m/k प्लस ऑफ, बोलो 2d/v0। देखा है तो इसके पिछले क्वेश्चन से काफ़ी इजी हो गया है ना। चलो सर इसमें पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए कहीं में नहीं है, बोला था मैंने पॉइंट ए क्या, पॉइंट पी कर, ए का नहीं पी कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन में ए ही था मगर मैंने ए उससे यूज़ नहीं किया है, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड वगैरह होता है ना। क्वेश्चन में तो यही था, मैं पी पटकता था उसको, देखा नहीं। हो गया, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन बोलता हूँ ऐसे ही कि आपको आता पहले से ही, बस बोल देता हूँ मैं तसल्ली के लिए। हो गया, मिटाओ। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे लगता है ये बताने को इतनी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ऐसे लगा दिया आप देखो, आपको आता है इसलिए बोल रहा हूँ। ये एक मिनट, ऐसे ये m है और ये k पूछ रहे टाइम पीरियड बताओ। ये दोनों किस में, तो अगर पैरेलल में है तो क्या होगा, 2k। ये क्या हो गया उसके सीरीज में, 1/ks। ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का समेशन बताया था मैंने, है ना। 1/k 1/2k, 2k 2 + 1, तो ये 1/k है ना ये, तो ks = 2k/3। तो टाइम पीरियड कितना होता है 2πm/k, तो k के नाम पर क्या आ जाएगा, ks लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और बोला है, मैं करवा नहीं रहा, बता दूंगा आपको, सुन ध्यान से। एक क्वेश्चन कैसा है, हाँ ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है कंफ्यूज करेगा, रुके पहले देख लीजिए, उसका गलत कर जाए। मुझे एक बात बताओ, ऐसे दिया है, यहाँ पे लगा हुआ है, आप खुद बताइएगा। अगल बगल लगा रहे हैं अपन दोनों क्वेश्चन को, ये देखिए, ये k है, ये k है, ठीक है, और ये वाला कर लीजिए आप k/2। ये दोनों किसमें, ये उसके उधर बोलो कौन, ये दोनों पैरेलल में है और ये पैरेलल में ही है। याद करो मैंने करवाया था आपको, ध्यान रखो। देखो अगर याद हो तो मैंने कहा था अगर ऐसे दो हैं ऐसे और ये दोनों दीवार है, बोलो हाँ है ना, दोनों किसमें बताया था ना, किसमें होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए इसलिए, अच्छा अक्सर क्या हो जाए और झटके में ये क्वेश्चन, फिर बुक्स वाले ही क्वेश्चन आ जाए, तो पक्के में क्या करने वाले अपन, गड़बड़ करने वाले हैं अगर याद ना आए तो। यहाँ पर देखा जाए ये m है, अब बोलिए ये दोनों पैरेलल, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 2k और ये कितना हो गया k/2, बट ये दोनों भी किस में है, तो kp = कितना आ जाएगा 2k k/2, 2 × 2 = 4/2।
सही है क्या? अब बताओ, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई के पी, रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को मुझे लगता है वो तो आता है आपको, इसको लिख ली झटके न खाने पाए आप। हो गया? वो तो करवाया था मैंने आपको 1:2:3 वाला कि एक स्प्रिंग को कट कर दिया जाए, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ गया था वाला? अगला क्वेश्चन, दैट, ये भी आता है आपको, द टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक इज कैपिटल टी। द टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक इज कैपिटल टी। The spring is cut in capital N equal parts. Capital N equal parts. Find the time period with one part only. The time period with one part only. नंबर 2 में, द टाइम पीरियड विथ ऑल पार्ट्स इन पैरेलल। द टाइम पीरियड विथ ऑल पार्ट्स इन पैरेलल। कल पढ़ाया था मैंने, देखिए बेटे, जरा ये कल याद है आपको, अगर एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो हर एक पार्ट का, देखिए एक, सुनिए ध्यान से, आप बस देखो पहले बार, एक स्प्रिंग है के था, अगर n इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो हर एक पार्ट को मैंने के डैश बोल दिया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो के डैश था वो मुझे लगता है n² के आया था, कल ही की बात है। उनका कहना क्या है वो देखिएगा, उनका कहना ये है कि भाई पहले ये ऐसे था, स्प्रिंग कांस्टेंट के था, ब्लॉक m था, तो टाइम पीरियड बोला है कि t आ रहा है, अच्छी बात है। 2 पाई क्या होगा m बाई के पहले पार्ट में। अब कह रहे हैं कि इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश, जो कि एक प्रकार से n² के हो जाए। कर अब इसमें ब्लॉक को लटका दो, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, कह रहे हैं इसका टाइम पीरियड बताओ। तो फॉर्मूला हुआ 2 पाई अंडर रूट में m बाई आई थिंक के डैश, तो t डैश इक्वल टू 2 पाई m बाई के डैश n² बाई के। सही बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अभी तो। फिर क्या मैंने ये सही लाइन बोला यहाँ पर? कम से कम देख के बोला करिए। मैंने बोल दिया कल, बताया आप, कल नोटिस करो ये कब आया था मालूम है? जब सभी को पैरेलल में कनेक्ट करते हो कि तब आया था। जब सभी को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब आया था उसका, ये याद करो। कुछ भी है ना, मैं बोले जा रहा हूँ हूँ करे जा रहे हैं, क्या बेवकूफ़ वाले लोग हैं। कुछ रिवाइज करके आते हैं कि नहीं आते आप लोग? कभी ऐसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तुम लोग को जो दशा है ना वो समझ में आता है। पता नहीं किसके आया है 93, किसका नंबर आया है? यहाँ से बैठता है क्या? हाँ, जो कभी कभी वो सीधा बच्चा बनने की कोशिश करता है। अच्छा, वाह, तो नंबर
हो गया क्या? चलो देखें, अक्का लगाओ। क्या सिखाया था? अगर n इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो मैंने कहा था L1 रेस टू L2, n क्या आया था वो एक पार्ट का? अरे n क्या आया था एक पार्ट का? कल ही करवाया था। 1 रेस टू 1 आएगा रेशियो, याद आया? K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, उससे क्या आ गया? K1 रेस टू K2 रेस टू K3 एंड सो ऑन। ये भी क्या आएगा? 1 रेस टू 1। याद करो। फिर क्या था? क्या सिखाया था? K1 बाई 1 सिंपल, K2 बाई 1 एंड सो ऑन इक्वल टू बोला था C मान लिया करो। अगर सभी पार्ट्स को फिर जोड़ दिया तो क्या आएगा? यही आएगा। और ये सभी पार्ट्स किस में है? जब जोड़ोगे तो क्या होगा? सीरीज कहलाएगा। सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/k इक्वल टू 1/k1 1/k2 प्लस एंड सो ऑन। के जोड़ने के बाद यही आना चाहिए। ये जो आएगा 1 बोलो क्या आएगा? K1 कितना आएगा? C, K2 कितना आएगा? C 1/C एंड सो ऑन। कितने पार्ट्स हैं? n पार्ट्स। 1/C 1/2 2/C, 3 है 3/C, n है तो n/C। यहाँ C क्या आएगा? C बोलो, n इंटू K। K1 कहाँ गया? K1 कितना है? C, यानी कहने का मतलब ये है कि K1 चाहे K2 सब आपस में C के बराबर है ना? C के बराबर, यानी किसका इतना आ गया? हर एक पार्ट का कितना आ गया आपका? n इंटू K। क्लियर है क्या? जब इन सभी पार्ट्स को किसमें पैरेलल में जोड़ा जाएगा? K1 K2 K3, जिनको सभी को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो Kp इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस एंड सो ऑन आएगा। Kp एक पार्ट को क्या बोलते हैं? Nk, दो पार्ट को फिर एक Nk, ये अप टू n तक जाएगा। तो Kp इक्वल टू 1 है, 2 है तो 2k, 3 है तो 3k, n है तो इतना। ये जो है आपका आया n²k। मुझे करवाने की इच्छा नहीं थी, मुझे डाउट था कि ये भी नहीं कर पाएंगे लोग। हाँ देखें, अब बताओ उसने क्या बोला। उसने ये बोला कि जब ये ऐसे था तो उसका टाइम पीरियड t था, t को t बोला है m/k। जब n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया तो कह रहे हैं कि हर एक पार्ट का क्या बताओ, मतलब हर एक पार्ट के साथ, किसी भी एक पार्ट के साथ ब्लॉक को अटैच कर दिया है तो टाइम पीरियड कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? n नहीं, इसका जो टाइम पीरियड आएगा 2π m/k डैश, तो ये आएगा 2π m/k डैश, यानी ये आ जाएगा nk। यहाँ पर देखा जाए t डैश, इसको हम लिख सकते हैं 1/√n अलग, और इसको फिर लिख सकते हैं 2π अलग करके m/k। और इसको उसने बोल के रखा पहले से ही, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि मैं आप t ले लीजिएगा, यानी t डैश आ गया t/√n। फिर क्या कर रहे हैं? सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, कर रहे सब पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और भी पार्ट्स आगे हैं। ठीक है, तो इनका जो आएगा k आएगा वो कितना आ जाएगा? n²k। इससे अटैच कर दो, डबल डैश बोल दो, 2π क्या है m/ क्या आएगा? Kp, t डबल डैश 2π m/ क्या जाएगा? n²k t डबल डैश, n² का n बाहर आ जाएगा, 2π m/k ये आया। अब जो है t डबल डैश, ये पूरा क्या है? t है, तो आ जाएगा t/n। लिखिए 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 लिखिए। वो तो मैं नंबर देखते हैं सोचता बताओ सब क्या सेलेक्ट होंगे।
मान लो आपको समझ में आता है कि फिजिक्स टफ लग रहा है, ठीक है, अरे भाई यार जूलॉजी बॉटनी तो इजी होते हैं सब्जेक्ट, हम कर 180 मत लाओ, 100 नंबर ही लाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्लियर हुआ? ध्यान से, अ ब्लॉक हैज टाइम पीरियड कैपिटल T1, क्वेश्चन लिखो, अ ब्लॉक हैज टाइम पीरियड कैपिटल T1, अ ब्लॉक हैज टाइम पीरियड कैपिटल T1 with a spring and with other spring it is capital T2, full stop. When both are in parallel, then what would be the time period? When both are in parallel, then what would be the time period? What would be the time period? Question mark. What would be the time period? What would be the time period when the springs are in series? What would be the time period when the springs are in series? सोचो 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 सोचो। आया दिमाग में कुछ? देखो क्वेश्चन ये है कि ये एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो, अगर इसके साथ इसको ऑसिलेट करवाया जाए तो टाइम पीरियड क्या है T1, स्वाभाविक सी बात है कि M/K1 आएगा। रोके रहना यहीं पर। अगर कहना यह है कि अगर दूसरी स्प्रिंग एक ले ली जाए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K2 है, अगर इसके साथ इसको ऑसिलेट करवाया जाए, उनका कहना ये है कि वो जो आएगा टाइम पीरियड वो T2 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जब तक आप हल्का सा ऐसे नहीं, देखो आज खुद देख लो,
मैं शायद एक भी क्वेश्चन टफ नहीं उठाया मैंने, एक भी टफ नहीं उठाया मैंने। जब बिल्कुल ध्यान ही आज पूरा रखा है मैंने कि भैया आप घर जाके कल की डेट में कम से कम एररलेस करने की कोशिश करो। मैं ध्यान उसी बात पे आज देखो सर ने मुझसे बोल दिया था कि इस पर ध्यान, मैंने कहा ध्यान दे रहा हूँ सर। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए चला जा रहा हूँ बीपी, ताकि वो नेक्स्ट का मेंस क्या हो जाए वो टेंशन ना दे, फास्ट ट्रैक वाला बैच वाला आपका काम ना होने पाए। आप दिमाग लगाओ, इसको रोक देते हैं। उसे पहले पार्ट में बोला क्या, अक्का लगाओ। उसने कहा काम करो, इन दोनों को कर दो पैरेलल में कनेक्ट, तो ए K1 हुआ और ए K2 हुआ। तो पहली बात तो यार, पहले तो हमको तो पक्का है कि KP निकालना पड़ेगा, K1 प्लस K2 है। सुन लीजिए, पहली बात करते हैं। फिर जब सवाल आएगा टाइम पीरियड निकालने का, तो वो 2 पाई ए पक्का है कि m बाई क्या करेंगे KP। सुनते जाइएगा, अपने आप बताएंगे आप। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पाई, ठीक है, आप क्या करोगे m बाई KP के नाम पर क्या बोलोगे, K1 और K2। आंसर में क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में K1 K2 की बात ही नहीं हुई थी, यानी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा K1 K2 को। स्क्वायरिंग करो, सही है, सही तो है। पाई स्क्वायर कर देंगे, जो चिंता नहीं। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो K1 क्या आएगा, K1 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर K2 इक्वल टू, अगर हम बोले K2 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई T2 का स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पर T इक्वल टू 2 पाई m बाई, बोलो बोलो बेटा, m बाई 4 पाई स्क्वायर m बाई कितना है T1 का स्क्वायर प्लस, आप खुद ही बोलते हैं ना आराम से, 4 पाई स्क्वायर m बाई T2 का स्क्वायर। क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से 2 पाई। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा 4 पाई स्क्वायर m कॉमन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ 1 बाई T1 स्क्वायर और 1 बाई T2 स्क्वायर, ये इधर आएगा। तो यानी यहाँ पर आने वाला है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर होल अपॉन T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर। m से m तो कट ही चुका है, 4 पाई स्क्वायर का बाहर 2 पाई आ जाएगा, वो काट चुका होगा। T इक्वल टू, बोलो T इक्वल टू, ये T1 है, ध्यान रखना है ना, T1 दिख नहीं रहा है क्या, और ये T2, ये पूरा कट चुके हैं। ये कहाँ जाएगा ऊपर, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर होल अपॉन प्लस T2 स्क्वायर, ऊपर से कॉमन, रूट के बाहर कौन आएगा T1 T2, और यहाँ कौन बाहर आएगा T1 स्क्वायर, और तो T1 बाहर आ जाएगा T2 का T, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, है ना। हाँ करो, पीछे प्लस है ना, हाँ कर रही हो सब लोग। हाँ, तो ये जो है आपका ये टाइम पीरियड आ गया। सही है, सही है। अब मुझे तो अगला बार क्या बोला उसने, क्या बोला, दोनों किस में हो, गलती बता दिएगा भाई साहब, गलती तो नहीं है ना, ऐसा मैच नहीं किया हमने भी, कर लो पहले वाला क्या, हाँ यही है, उन्होंने आंसर यहीं पे छोड़ दिया है। देखिए ये कॉमन ले लिया है, 1 अपॉन फिर 1 अपॉन T1 स्क्वायर 1 अपॉन T2 स्क्वायर, वहीं छोड़ दिया है ऑप्शन में। ठीक है, अपन सॉल्व कर दिया। ये जो है K1 और K2 आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पर क्या चीज़, अगर दोनों सीरीज़ में है तो 1 बाई K S इक्वल टू 1 बाई K1 1 बाई K2, और 2 पाई m बाई Ks तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। थोड़ी अक्ल जरूर लगाइएगा।
जब यहाँ पे टाइम पीरियड निकालोगे इस वाले केस में 2 पाई m बाई के नाम पर क्या आएगा ks। थोड़ी खेलना सीखो यहाँ पर। 2 पाई इसको हम m 1 बाई ks टाइप कुछ लिख ही सकते हैं, और 1 बाई ks क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई m तो रहेगा ही रहेगा, जो 1 बाई ks है तो यानी ब्रैकेट में आ जा रहा है 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 टाइप का जाएगा 2 पाई। बोलिए बेटा, अब आया 1 बाई के, 1 बाई के। मुझे ऐसा लग रहा है अब अपन m बाई के को कर, देखो ऐसे में वहाँ दिखने लगा मुझको, ये देखो अगर इसको हम ऐसे कर लें, आपको देखो वहाँ दिख रहा होगा, आपको देखो तो अगर और ईजी हो जाए। देखो अगर अपन m बाई ये देखें, मतलब ये वाला m बाई है, m बाई के देखें, मुझे लग रहा है अपन डायरेक्ट ये रख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, तो स्क्वायर सही है ना। हाँ देख लीजिए, गलती बता दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। 2 पाई ये रूट है और क्या जाएगा t1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस ऑफ बोलिए t2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर बाहर आएगा 2 पाई, उड़ा देगा, आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। बारिश हो रही है, चलिए लिखिए, समझ में आया कि नहीं आया। बारिश हो रही थी, 4 दिन बारिश होना चाहिए कम से कम, 30, 31, 31 तक, एक तक तो होना ही चाहिए कम से कम, स्पेशली 31 की नाइट तो होना ही चाहिए बारिश। वेलकम यार, सब लोग पार्टी बनाते हैं ना, भगवान जी बारिश कर दें और पार्टी अच्छी वाली हो जाए। हाँ बेटा, अब तरीके से हो, वो भी ना तरीके से, अब बिजली कड़के, भगवान जी बोले वेलकम। नेक्स्ट चलिए करिए, इंटर होने वाला है थोड़ी देर में, जल्दी से। हो गया, स्प्रिंग को कट किया, ये किया, वो किया, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आप अगर ईमानदारी से एररलेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें लगभग आपसे बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा सब, बट बनेंगे। एक, दो, तीन, 4 क्वेश्चन एक साथ लिखिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ते रहिएगा, इतना इतना, देखिए इतना बस, ठीक है ना, इतने में हो जाएगा 4 क्वेश्चन, इतने छोड़ना ही बस, इतने और बस 6 लाइन में छोड़ दीजिएगा। बोलो, लिखो। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, चलो 1 बाय 1 ही बोलता हूँ। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%। हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड?
व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड? सोचते रहा करिए। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/L/g। थोड़ी बचपन की बातें याद करो, यानी एरर वगैरह टॉपिक पढ़ाया था तो 2π। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, पहले 1/2 कर दिया पावर। जी की कोई बात हुई है क्या? इट मीन्स ए कांस्टेंट है। याद पर टॉपिक जब एरर्स वगैरह पढ़ाया करता था तो अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ΔT/T, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ख़त्म। 1/2 क्या हो जाएगा आगे? याद है कि नहीं बताइए? याद आ रहा है? यहाँ पर देखा जाए ये जो ΔT/T, अगर आपने इसमें क्या कर दिया 100, तो 1/2 ΔL/L इंटू 100 क्या पढ़ते हैं इसको? परसेंटेज चेंज। इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। इसको देखा जाए हम पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन एल। इसको पढ़ेंगे, बोलो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। यही पूछ रहे हैं अपने से वो, यानी कहने का मतलब ये है कि ΔT/T इंटू 100 पूछ रहे हैं। ये रहा 1/2, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज ही होगा। तो इस पूरी वैल्यू क्या दी हुई है? 2%, यानी 2 दी हुई है। 2% यानी 2 कितना हो गया? 1% से इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो 1% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, हो गया? लिखिए व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम when the radius of earth is ध्यान से of earth is decreased by 2%, but mass of the earth is kept constant. देखें, याद करें, अगर ये अर्थ है, इसकी रेडियस अगर RE है, अगर कोई यहाँ पर सिंपल पेंडुलम ऐसे रखा है, तो अर्थ के सरफेस पर अगर आपको याद होगा जी, जिसको मैं सिंपल जी बोला था, इसका फॉर्मूला बताया था μ/RE²। यानी कोई चीज़ अगर सरफेस पे होता है तो उसका टाइम पीरियड T = 2π/L/g होता है। इस समय जो 2π है L/g के नाम पर
GME/R। उसने बोला मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं बोला है, अभी बोलेगा। यहाँ पर देखा T = 2 पाई, ये ऊपर जाएगा L/G/ME और ये R², R बाहर, तो T = 2 पाई L/GME। नोटिस करें उसने कहा कि अर्थ की मास को चेंज मत करिए, सिर्फ को चेंज करवा रहा है वो रेडियस को। यानी इसको अगला लाइन देखा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट बोला है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो सकता है, लिखेंगे इसको ∆T/T = इधर पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या जाएगा ∆R/R, R ही लगा लीजिए। नेक्स्ट लाइन में ∆T/T × 100 = ∆RE/RE × 100। क्या बोला उसने, रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज, सब पर ध्यान दीजिएगा। अगर डिक्रीज शब्द लिखा है मतलब आपको 2% डिक्रीज, तो लिखना पड़ेगा -2, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है, बोलो क्लियर है क्या, तो -2 क्या आ गया कि -2% क्या हो रहा है, टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुनिए एक मिनट के लिए। किसी ने पूछा था, याद नहीं आ रहा। देखो अगर कभी ऐसा हो गया होता, मान लो किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में, क्यों अपन इसी में बात कर लेते हैं ना, बोला है कि नहीं बोला, क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ हो गया काम, लिखो, हो जाए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, है, लिखो इसको लिखो, जल्दी करो। मैं छोड़ा उसके बाद ये पूरा एक टाइप क्वेश्चन करवा दूँ, फिर छोड़ देता हूँ क्लास को। करीब 30 के आसपास क्वेश्चन, 30, 20, 30 जैसा लगेगा मुझको। मैं वो अलग से कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन उसका क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। पहले क्या करेंगे, आप उसको पहले ट्राई मारेंगे, है बात क्या। जैसे आपने एररलेस कर लिया, चलो बन गया, लगभग बन जाएगा, ठीक है। आपके PYQ लगभग बन गया, आपसे लगभग निकल गया। तो अब क्या है, एक और दूंगा, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मतलब मेंस टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे दूंगा, आप ट्राई मारिएगा, 50% बन जाएगा, 50% उड़ेगा, तब वीडियोस देखिएगा। अरे बात समझ में क्या, उससे पहले मत देखना, उससे हल्का से क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई जो आपको नीट पर आएगा काम हो गया अपना, एलर्स बन गई। थोड़ा सा हल्का सा अप मार के चलिए क्वेश्चन को बेटा। तो अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड, इसको मिटाऊंगा नहीं, वैसे यहीं सॉल्व करूंगा। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड T ऑन अर्थ। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड T ऑन अर्थ, full stop. It is taken to a planet. It is taken to a planet with same density, but 2 times the radius. What is the new time period? हो गया। अब ध्यान सुनो, पहले बेटा सुनो, पहले कुछ समझा दो एक बार, ऐसा में आ गया क्या आपको। अच्छा मान लो ये सेम क्वेश्चन होता, मैं कह रहा हूँ सेम होता क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान सुनिएगा प्लीज, सुनिए। वो ये कहता बेटा, सेम क्वेश्चन में वो ये कहता कि रेडियस को 1% से डिक्रीज कर दिया, 1 या 2 जो मिलना, चलो 1% से डिक्रीज कर दिया, बट डेंसिटी कांस्टेंट रखा। अभी क्या था, मास कांस्टेंट। उसने बोला रेडियस को 1% से डिक्रीज, जो भी कहेगा गया से डिक्रीज किया,
बट डेंसिटी कांस्टेंट रखा। बोलो हाँ है ना। क्या इस फॉर्मूले पे डेंसिटी है? तो लाओ पहले ये बताओ, तुम डेंसिटी को डी ले लो। ये जानबूझ के लिखा जा रहा है, स्मॉल डी नहीं लिख रहा हूँ उसको। ये है डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले बताओ कि एम ई क्या होगा? 4/3 पाई आर ई क्यू। पहले से ले आओ। जी इक्वल टू जी बाई बोलो आर स्क्वायर। ये जो है 4/3 पाई इतना डी आया। काट पीट दो, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। क्यूब, ये क्यूब है ना। जी इक्वल टू बोलो 4, ये हो गया, जी हो गया, 3 हो गया, डेंसिटी साइड में लगा दो, और आई थिंक आर ई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई L/G। तो सबसे पहला काम तो है कि अपने टाइम पीरियड में किसको लेकर आओगे? इस वाले को लेकर आओगे। तो कितना आ गया? 4 इंटरवल का टाइम जोड़ा है 4 पाई जी बोलो डी बाई 3 कर देंगे, सही कर लेंगे उसको। और नीचे क्या आ जाएगा? आर ई। क्या है बताओ? टी इक्वल टू 2 पाई, ये ऊपर जा रहा, मुझे लग रहा अंडर रूट पे जो 3/4 पाई जी डी पूरा कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट करने वाले हैं। ये आ गया 1/√आर ई। क्या छूटा? अरे छोड़ो, कांस्टेंट है ना। हाँ, मुझे एक बात बताओ, पावर कितना है? ऊपर जाएगा तो -1/2। सुनना, तो डेल्टा T/T, ठीक है, करोगे तो क्या आएगा? -1/2। ये करना सिखा चुका हूँ। और ये क्या हो जाएगा? RE/RE। परसेंटेज चेंज की बात होने वाली है। इस बार माइनस को प्लस मत कर देना, वो अलग चीज़ था। मैक्सिमम परसेंटेज एरर वाला बात हो रही ना। नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 1/2 माइनस में आ गया। ये जो है डेल्टा RE/RE इंटू। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने कहा कि रेडियस जो है 1% से डिक्रीज हो रही है। कितने से? तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर लिखना पड़ेगा -1। ये वाला -1। अरे बोलो यार, डेंसिटी कांस्टेंट। अरे क्वेश्चन अलग है भाई। डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, बोलो हाँ है ना। रेडियस 1% से डिक्रीज किया। डिक्रीज किया तो कितना हो जाएगा? -1 माइनस प्लस कितना है? 1/2, मतलब ये आएगा 0.5%। ये प्लस में आया है तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। नहीं आया। ये बात समझ में आई कि नहीं था? पहले नहीं आया। मैंने बोला क्या है? अभी जो बोला क्वेश्चन और इजी बोला मैंने, हो तो यहीं पे देख लो उसको भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कौन सा आया? 2 पाई। ये देखो सुनो, पहले मैं ये कहीं करूँगा। डेंसिटी कांस्टेंट रख रहा है, इस प्लेनेट की बात हो रही है अर्थ पे, और किसी और प्लेनेट चले गए, एक ऐसे प्लेनेट पे चले गए जिसकी डेंसिटी क्या है? सेम है। बोलो हाँ है ना, सब कुछ सेम। यानी कहीं ना कहीं क्या है इसके अकॉर्डिंग? T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √RE, या √R लिखो अब, क्योंकि एक अर्थ है और एक प्लेनेट है। यहाँ पे देखा जाए T, अगर मैं इसको अर्थ बोल दूँ और ये दूसरा प्लेनेट बोल दूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट में उल्टा है, R प्लैनेट और ये R अर्थ। अर्थ पे टाइम पीरियड कितना है? T। प्लैनेट पे पूछ रहा है, प्लैनेट का रेडियस क्या है? हाफ है क्या? ट्वाइस है कि हाफ है? यस, तो ट्वाइस RP, सॉरी RE, क्योंकि प्लैनेट बोला है कि रेडियस क्या है? अर्थ का डबल है। एक कट गया, √2 बचेगा, टिकी टिकी हो जाएगा। TP इक्वल टू T/√2। ये तो इसका आंसर था, वो छोटा सा था। बताना ये था मुझे कि एक तो पहले कहाँ पर आ गया, ये मास गलती ना होने पाए गलती से। पिछले क्वेश्चन में मास से सेम था, अगले में डेंसिटी सेम हो गया।
बोलो क्लियर है क्या? जल्दी करिए तो कॉपी। मैं क्वेश्चन है बस बोल देता हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज बेटा, बस यही पर ओके, मैं छोड़ू क्लास। ये देखो एक क्वेश्चन है, सरफेस टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई L बाई जी। ध्यान दो, अब बोले हाइट पे ले गए, हाइट पे। तो पहली बात बताओ, जी हाइट का फॉर्मूला बताया था, G अपॉन 1 प्लस H बाई आर ई का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? उनका कहना यह है क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन में बोलने वाला था, सुनो बस करेक्ट है। बोले जो H है ना वो आर ई के बराबर, मतलब कितनी हाइट पे ले गए? रेडियस, अर्थ की रेडियस के बराबर ले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर G यहाँ हो जाएगा आर ई बाई आर ई, 1 प्लस 1 2 2 2 4। तो हाइट पे जब चले गए तो मैं TH बोल रहा हूँ टाइम पीरियड को, 2 पाई बोलो क्या आएगा? L बाई जी एच। यहाँ पे आएगा 2 पाई बोलो बेटा L बाई व्हाट इज जी एच? G बाई 4। तो 4 जाएगा ऊपर और बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई L बाई जी, और सरफेस पे था वो T लिखा हुआ था, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डबल। बोलो हाँ है ना? इसका क्वेश्चन सुन लीजिएगा, इसका क्वेश्चन कहीं लिख लीजिए ताकि मैं टाइम खत्म कर लूँ। देखो, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड कैपिटल T, a simple pendulum has time period capital T on the surface of earth, on the surface of earth, on the surface of earth, it is taken to a height, it is taken to a height, it is taken to a height equal to radius of earth, it is taken to a height equal to radius of earth। ठीक है? What is the new time period? बोलो अब समझ में आ गया क्या? ठीक है, प्लीज कॉपी कर लीजिए, उसका ही रहा सॉल्यूशन। What is the new time period?